जय माता दी दोस्तों। आज ये कहानी एक हठी ब्राह्मण की है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम राधा कृष्ण था। वह ब्राह्मण विद्या का बहुत ही ज्ञानी था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बहुत ही हठी था, हठी ब्राह्मण था। राधा कृष्ण अपने ज्ञान पर इतना गर्व करता था, वह किसी की नहीं सुनता था। गांव के लोग उसे समझाते, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहता था। गांव में एक पुराना पेड़ था जहाँ पर सब लोग बैठकर अपनी समस्या को हल करते थे और सभी लोग राधा कृष्ण का ज्ञान मानते भी थे, लेकिन उसकी हठ धर्मिता के कारण वह लोगों से दूर रहने लगा था। एक दिन गांव में एक समस्या आई। गांव में एक कुआं था और उस कुएं का पानी सूख गया था। तब सभी लोगों ने पानी की कमी को महसूस किया और गांव के प्रधान ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि हमें इस समस्या का समाधान करना होगा। हमें कुएं के पास एक यज्ञ कराना चाहिए ताकि देवताओं की कृपा हम सभी पर हो सके। सब लोग इस सुझाव से सहमत थे, लेकिन हठी ब्राह्मण ने कहा कि यह सब बेकार की बातें हैं। यज्ञ करने से कुछ नहीं होगा, हमें बस अधिक मेहनत करनी होगी। गांव के लोगों ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और यज्ञ की तैयारी करने लगे। राधा कृष्ण तो अकेले ही रह गया। उसे यह महसूस हुआ कि उसकी तो कोई बात सुन ही नहीं रहा है। यज्ञ वाले दिन गांव के सभी लोग यज्ञ की तैयारी में जुट गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और यज्ञ का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सब कुछ व्यवस्थित किया जा रहा था। यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित किया गया और सभी ने मिलकर मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। गाँव के सभी लोग, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी यज्ञ में शामिल हुए और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। राधा कृष्ण यह सब कुछ दूर से देख रहा था और समझ रहा था कि यह सब कुछ बेकार है। मुझे यह दिखाना होगा कि यज्ञ का कोई महत्व नहीं। यज्ञ के समय गांव के लोगों ने अपने मन की इच्छाओं को अग्नि में समर्पित किया। सभी ने मिलकर प्रभु से प्रार्थना की। राधा कृष्ण ने यज्ञ के पास जाकर कहा कि यह सब कुछ बेतुका है, तुम लोग समय बर्बाद कर रहे हो। गाँव वालों ने फिर उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने यज्ञ में पुनः लग गए। लेकिन राधा कृष्ण ने तो ठान ही लिया था कि वह यज्ञ को बेकार साबित करके रहेगा। फिर राधा कृष्ण ने यज्ञ की अग्नि के पास जाकर और कहा कि यदि देवताएं इस यज्ञ से खुश है तो मुझे इस कुएं का पानी तुरंत मिलना चाहिए। उसने फिर से यज्ञ की अग्नि के पास जाकर कहा कि यज्ञ देवता, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, अगर तुम्हारा कुछ असर है तो मुझे इस कुएं में पानी लाकर दिखाओ। गाँव के सभी लोग उसकी बातों को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। सभी ने उसे समझाया कि राधा कृष्ण, तुम पागल हो क्या? हमें धैर्य रखना चाहिए। देवता, सभी देवी देवताओं तो अपने समय पर ही हमारी मदद करेंगे। लेकिन राधा कृष्ण ने किसी की बात नहीं सुनी और वह अपनी हट पर अड़ा रहा, क्योंकि वह हठी ब्राह्मण था। कुएं के पास जाकर लगातार पुकारता रहा। तभी अचानक एक बादल आकाश में गरजने लगा और कुछ ही पल में बारिश शुरू हो गई। गाँव के लोगों ने देखा कि कुएं में तो पानी आना शुरू हो गया। सभी लोग खुशी से झूम उठे। राधा कृष्ण हैरान रह गया। उसने देखा कि यज्ञ का तो असर हो गया। गाँव वाले लोग झूमने लगे और बोले, देखा राधा कृष्ण, भगवान प्रसन्न हो गए और अपने आशीर्वाद के रूप में कुएं में पानी भर दिया। राधा कृष्ण ने खुद से कहा, यह कैसे हुआ? मैंने तो इसे बेकार समझा था। क्या सच में देवताएं हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और वह हमें उत्तर भी देते हैं? उसने सोचा कि शायद यज्ञ का कुछ महत्व होगा। वह यज्ञ की अग्नि के पास जाकर फिर बोला कि अग्निदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शक्ति को कम आका। गाँव के लोगों ने मिलकर कुएं के पास एक उत्सव बनाने का निर्णय किया। उन्होंने सभी गाँव वालों को बुलाया और खुशियां मनाई। तब राधा कृष्ण ने अपनी गलती सभी गाँव वालों के सामने स्वीकार की और उत्सव में शामिल हो गया। तब राधा कृष्ण ने यह महसूस किया कि जब लोग एकजुट होते हैं और उनका विश्वास और शक्ति भी दोगुनी बढ़ जाती है। उत्सव के बाद राधा कृष्ण ने अपनी सोच में पूरी तरह से बदलाव किया। उसने ज्ञान के साथ साथ दूसरों की बातों को सुनना और समझना भी जरूरी समझा और लोगों से माफी मांगी और अपनी हठ धर्मिता के कारण तुम सभी को कितना दुखी किया, ऐसा कर कर सभी से समायाचना की। सभी गाँव वालों ने उसे माफ भी कर दिया और सच्ची विद्या वही है जो दूसरों के अनुभव से सीखी जाए। उसके बाद से राधा कृष्ण ने गाँव के लोगों के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया। वह गाँव के अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देता और उन्हें सुलझाने की मदद करता। राधा कृष्ण ने गाँव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने उन्हें न केवल विद्या सिखाई बल्कि यह भी सिखाया कि दूसरों की राय को सुनना और समझना कितना महत्वपूर्ण है।
तब से सभी गांव के लोग उसकी बातें भी सुनते और उसकी विद्या को सराहते भी। कुछ ही महीनों बाद गांव में सुख समृद्धि बढ़ने लगी, फसलें लहलहाने लगी, लोग खुश रहने लगे और राधा कृष्ण ने महसूस किया कि उसने अपनी हट को छोड़कर एक बड़ा बदलाव किया है। राधा कृष्ण की कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कभी कभी हमें अपनी सोच और हट को बदलने की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण में बदलाव न केवल उसके जीवन को प्रभावित करता है बल्कि उसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के अनुभव से सीखा जाए, जिसमें दयालुता और सहानुभूति का समावेश हो। जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी कठिन नहीं लगती और वह खुशियों में बदल जाती है और अपने जीवन को हमेशा खुशहाल बनाती है। धन्यवाद दोस्तों।